हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन स्टार्ट करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस। लेकिन ये चैप्टर बहुत परेशान करता है बच्चों को, इसलिए मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले इसका एक क्विक इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसमें अपन एनसीईआरटी के पहले सारे टॉपिक्स को, सारे लॉजिक्स को, सारी टर्म्स को रिवाइज करेंगे, इस चैप्टर के कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली समझ आएंगे। ठीक है ना? तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। रफ कॉपी और पेन साथ लेके बैठोगे, चीज को जो टॉपिक है उसको ढंग से समझोगे और उसके नोट्स बनाओगे, फिर अपन क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठो। देखो, इस चैप्टर में, अपने चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। 9th क्लास में आप लोगों ने ये सीखा था ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे किया जाए। 9th क्लास में क्या सीखा था कि ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे किया जाता है। अब अपन आ गए 10th क्लास में, अपन सीखेंगे ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे किया जाता है। ठीक है? कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है और सिमिलैरिटी का सिंबल ये होता है। नीचे दो लाइन हट जाती है, ये सिमिलर जो वर्ड है उसका सिंबल है। ठीक है? तो सिमिलैरिटी वर्ड का मतलब क्या है? मान लेते हैं यहां पे अपना एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, और एक ये दूसरा ट्राइंगल है। क्या ये दोनों आपस में सिमिलर हैं? इसका रूल क्या है? सिमिलैरिटी कब मानी जाएगी? मान लो इसकी साइड्स है 2, 3 और 4 और इसकी साइड्स है अपनी 5, ठीक है, या 5 की जगह 10, 15 और 20। दोनों साइज में अलग अलग हैं, यानी कि दोनों कॉन्ग्रुएंट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सिमिलर ये हो सकते हैं। रीजन, सिमिलैरिटी में आपको साइड्स का रेशो करना होता है। साइड्स का क्या करना होता है? रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइड्स का रेशो चेक करते हैं अपन, साइड्स इक्वल है या नहीं है इक्वल। इसको सिमिलैरिटी वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। सिमिलैरिटी कभी ये नहीं देखती है कि ट्राइंगल की साइड्स इक्वल है क्या, नहीं। सिमिलैरिटी का काम है ट्राइंगल की साइड्स का रेशो, इस पे फोकस करो। 2/10 रेशो आया 1/5। नेक्स्ट 3/15 रेशो ये भी आया 1/5। 4/20 ये रेशो भी क्या आ गया है? 1/5। तीनों साइड्स के रेशोज बराबर हैं, हेंस ये अपने ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर हैं। क्या है? सिमिलर है। और अगर अपने से कोई पूछे कि भैया सिमिलैरिटी का कौन सा रूल अप्लाई हुआ, तो अपन बोलेंगे यहां सिमिलैरिटी का पहला बेसिक रूल अप्लाई हुआ है, SSS, साइड साइड और साइड। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट, वापस से ट्राइंगल्स बनाते हैं। ये मान लो पहला ट्राइंगल है और ये हमारा दूसरा ट्राइंगल है। ये हमारे दो ट्राइंगल्स हैं। ये साइड है 4, ठीक है, ये साइड है 6, ये साइड है 8 और ये है 12। ये एंगल है 30 डिग्री, अज्यूम कर रहे हैं अपन, और ये एंगल भी है 30 डिग्री। इस केस में तीसरी साइड तो मिसिंग है, अपन उसको फाइंड करने नहीं बैठेंगे। अपन बात कर रहे हैं सिमिलैरिटी की। सिमिलैरिटी का पहला रूल था SSS। यहां पे एक साइड अगर नहीं है गिवन तो कोई बात नहीं, अपन और रूल्स पे फोकस करते हैं। और भी तो रूल्स होते हैं। देखो, 4/8 का रेशो करो 1/2, है ना, 4 से काट दोगे। 6/12 का रेशो करो, ये भी 1/2, बिल्कुल सही है। दो साइड्स के रेशोज बराबर हो गए। इसका इसके साथ रेशो बराबर है और इसका इसके साथ रेशो बराबर है। अब तीसरी साइड तो है नहीं, तो अब अपन बात करेंगे एंगल्स की। यहां थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यार साइड्स का तो रेशो कर रहे हो, एंगल्स का क्या करोगे? एंगल्स को इक्वल देखेंगे। ये याद रखना आप लोग, सिमिलैरिटी में एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स का रेशो बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, अज्यूम कर लो ये एंगल आपका ए है और ये एंगल पी है। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो दो साइड्स, ठीक है, दो साइड्स और एक एंगल। अब आप फोकस करो, जो एंगल्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पे
क्या वो दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल है? दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल है। यस, सो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय सेकेंड रूल विच इज SAS। ठीक है, यहां सिमिलैरिटी का रूल लगा है SAS, साइड साइड और बीच वाला एंगल। क्लियर? ये नेक्स्ट रूल था। अब आते हैं किस पे? वापस से सिमिलैरिटी का एक लास्ट रूल समझेंगे आज। ये लास्ट रूल होता है, इसके अलावा कोई चौथा रूल कभी जिंदगी में नहीं पढ़ोगे आप लोग, होते ही ये 3 रूल्स हैं। वेरी इजी। ये ट्राइंगल है, मान लो ABC, और ये ट्राइंगल है अपना DEF। अपने को आउट ऑफ 3 साइड्स एक भी साइड नहीं दी, इस बार एक भी नहीं दी। मान लेते हैं आपको ये एंगल दे दिया है, ये है 35 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 45 और ये एंगल है 35। क्या ये 2 ट्राइंगल सिमिलर है? ऐसी कोई रूल है? बिल्कुल है। यहां भी ट्राइंगल सिमिलर है। रीजन? एंगल ए इक्वल है किसके? एंगल ई के। एंगल बी इक्वल है किसके? एंगल डी के। यस, ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय डबल ए प्रॉपर्टी। ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय डबल ए प्रॉपर्टी। अब एक चीज आपने नोटिस करी होगी, मैंने दोनों जगह ऊपर एंगल सेम नहीं लिखा, नीचे सेम नहीं लिखा, बदल दिया इनको, इनकी जगह बदल दी। रीजन? क्योंकि मैं यहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं, नेमिंग। ट्राइंगल्स को जब अपन सिमिलर कर लेते हैं तो उनकी नेमिंग कैसे करें, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप MCQs करो या सब्जेक्टिव पेपर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्योमेट्री का पार्ट है ये अभी नहीं सीखोगे आपको फ्यूचर में परेशान करेगा। इसलिए बहुत इजी है नेमिंग का कंसेप्ट। नेमिंग सीखेंगे अपन। देखो, नेमिंग के लिए क्या करते हैं? 1 2 3, 1 2 3 और बीच में सिमिलर। दोनों तरफ ट्राइंगल का क्या लगा दो? सिंबल लगा दो। क्लियर? ये नेमिंग का अपन ने छोटे से एक ट्रिक बनाई है। ठीक है ना, ये अपनी ट्रिक है। पहला जो ट्राइंगल है उसको आप कैसे भी लिख दो, ये लिख दिया मैंने। अब दूसरे ट्राइंगल पे आओ। इसके 1 पे कौन है? A। तो इसके 1 पे कौन होना चाहिए जो A के साथ इक्वल है? कौन है? E। तो 1 पे E। इसके 2 पे है B, तो इसके 2 पे कौन होना चाहिए जो कि B के साथ इक्वल है, विच इज D। और बच गया अब कौन सा? E, D और बचा F। इस तरीके से नेमिंग करी जाती है। अब जिस बच्चे को नॉलेज नहीं है या आप ही अगर मेरा वीडियो ढंग से नहीं देख रहे हो तो ये आप नेमिंग करके आ जाओगे DEF और एक गलत हो जाएगा, या इससे रिलेटेड जो आगे की वर्किंग है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो नेमिंग को सही करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसकी बहुत इजी ट्रिक है। 1 2 3 1 2 3। ठीक है, जैसा आपने ऊपर लिखा है उसको उस ऑर्डर में ही यहां पे शो कर दो। क्लियर? ये है अपनी लास्ट सिमिलैरिटी का रूल, डबल है। अब आते हैं सिमिलैरिटी। अगर आपको कभी गिवन हो, मान लो कभी लिखा हुआ हो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो इससे आप क्या क्या लिख सकते हो? अगर ये सिमिलर है तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो 1 2 3 नंबरिंग करते हैं। 1 2 3। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। पहली चीज तो मैं ये लिख सकता हूं। दूसरी चीज में क्या लिख सकता हूं? फर्स्ट टू AB, फर्स्ट टू PQ इज इक्वल टू 2 और 3 पे कौन है? BC। इधर 2 और 3 पे कौन है? QR। इक्वल टू 1 और 3 पे कौन है? AC। 1 और 3 पे कौन है? PR। So if the triangles are similar, then the corresponding angles are equal and the ratio of their corresponding sides is also equal. ये बहुत आप दिमाग में बिठा लो ये बात कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स इक्वल नहीं होती है, साइड्स का रेशो बराबर होता है। ठीक है ना, बहुत इजी चीज है। एंगल्स इक्वल होते हैं लेकिन साइड्स का रेशो बराबर होता है। एंगल की हम जब भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे एंगल्स के इक्वल होने की, लेकिन हम जब भी साइड्स की बात करेंगे तो हम साइड्स की बात करेंगे उनके रेशो की। साइड्स इक्वल नहीं होती, साइड्स का रेशो किया जाता है
और रेशो इक्वल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप लोगों ने और क्या पढ़ा है? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अब मैं आपको पूरा डिटेल में सिखा रहा हूं, क्योंकि बिना नॉलेज दिए, बिना कंसेप्ट दिए क्वेश्चन सॉल्व कराने से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए चैप्टर का कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए, नहीं तो मैं तो सॉल्व कर दूंगा, फिर आपसे खुद से नहीं होंगे, प्रॉब्लम वहां आ जाएगी, है ना। तो देखो भाई, बीपीटी ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। बीपीटी का दूसरा नाम क्या है? थेल्स थ्योरम। क्या होता है बीपीटी? बीपीटी ये बोलता है कि मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है, उसके अंदर आपने एक लाइन बना दी, मान लेते हैं लाइन है एक्स वाई, जो कि क्यू आर के पैरेलल है, एक्स वाई क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं बाय बीपीटी, इस थ्योरम से हमको ये बताया गया है पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल्स टू पी वाई अपॉन वाई आर। ये बीपीटी का छोटा सा रूल होता है। इफ द ट्राइंगल्स, अगर किसी ट्राइंगल में कोई एक लाइन पैरेलल है तो उस पैरेलल लाइन ने क्या करा, जहां पे पॉइंट्स बनाए, ये पॉइंट्स, वहां उसने रेशो बराबर कर दिया, पी एक्स क्यू एक्स पी वाई आर वाई। ये बड़ी बेसिक बात है बीपीटी की, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। लेकिन एक बात जो बहुत बच्चों को पता ही नहीं होती है, बीपीटी की कॉरोलरी, यानी कि बीपीटी के अदर पॉइंट्स जो कि बहुत काम आते हैं, जिनसे आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली और बहुत कम वर्किंग में सॉल्व हो जाते हैं। जब आप पी एक्स अपॉन क्यू एक्स और पी वाई अपॉन आर वाई करते हो तो आप ये भी लिख सकते हो, पी एक्स अपॉन पूरी लाइन बोल दो पी क्यू इज इक्वल्स टू पी वाई अपॉन पूरी लाइन बोलो पी आर। नेक्स्ट चीज आप क्या लिख सकते हो? नीचे की लाइन बोलो, नीचे की लाइन हो जाएगी हमारी क्यू एक्स अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू आर वाई अपॉन पी आर। और साथ में ध्यान रखना, इनका आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, यानी कि डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे। क्लियर? ये बात तो है ही मेन बीपीटी की, लेकिन ये भी बीपीटी का ही पार्ट है। तो कभी क्वेश्चन को देख के लगे कि इसकी जगह इसको लगाने से हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो आप लगा सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब आते हैं बीपीटी के कन्वर्स पे। ये थ्योरम बहुत रेयरली काम आता है, लेकिन अपन सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, फटाफट समझ लेते हैं। मान लो ये ट्राइंगल है, इसके अंदर एक ये लाइन बनी हुई है। ध्यान रखना, मैं अभी इसको पैरेलल नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ एक लाइन बनी हुई है। ये लाइन यहां पे है DE। अब मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE। देन अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी से मैं क्या लिख सकता हूं? अगर ये रेशो बराबर है तो ये लाइन इस लाइन के क्या होगी? पैरेलल। DE इज पैरेलल टू BC। क्लियर? कन्वर्स बीपीटी क्या बोलता है कि अगर रेशो बराबर है तो लाइंस आपस में क्या होगी? पैरेलल। नेक्स्ट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अपन ने इसमें पढ़ी, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम नोन एज एरिया थ्योरम। नोन एज एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम क्या होता है? एरिया थ्योरम हमको ये बोलता है कि मान लो आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये इसके बगल में एक और ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास। ये ट्राइंगल है PQR और ये ट्राइंगल है ABC। क्लियर? ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, PQR और ABC। ठीक है, ये दोनों सिमिलर हैं। गिवन में मैं क्या लिखूंगा? दे आर सिमिलर। गिवन में मैं क्या लिखूंगा भाई? दे आर सिमिलर। PQR is similar to triangle ABC। तो अब एरिया थ्योरम क्या बोलता है? एरिया थ्योरम ने ये बोला कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, एरिया थ्योरम ने क्या बोला कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो मेरी वजह से उन ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो उनकी साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मतलब साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर। देखो लिख के समझाता हूं। एरिया ऑफ
पी क्यू आर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए बी सी, दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो किसके बराबर हो जाएगा, उनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर, यानी कि पी क्यू स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए सी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या ट्रिक सिखाई है आपको मैंने, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 2 3 2 3 1 3 1 3, ऐसे करस्पॉन्डिंग साइड्स यहां पे यूज करी जाती है। अब एक इसकी इंपॉर्टेंट बात जिससे भी आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, अगर मान लो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये मीडियंस बनी हुई है, दोनों मीडियंस है, ये मान लेते हैं पी एस है और ये मान लेते हैं ए डी है, ठीक है, पी एस एंड ए डी ये क्या है, मीडियंस है, बोथ आर, पहली बात ये क्या है, मीडियंस है, क्लियर। अगर ऐसा है, या ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं, या ये दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपने दोनों में कोई लाइन बनाई, वो दोनों में ही मीडियन है, या दोनों में परपेंडिकुलर्स हैं, या दोनों में एंगल बाइसेक्टर्स है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या लिख सकते हो, ऐसी सिचुएशन में आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, जो आपने मीडियन या परपेंडिकुलर या एंगल बाइसेक्टर्स बनाए हैं उनके रेशो के इक्वल होगा। किसके इक्वल, उनके रेशो के। लग रहा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह स्क्वायर लग रहा है ना, तो ये बात एरिया थ्योरम में एक ऐसी चीज है जिससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस तो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले हैं, जो भी इस पे बेस्ड आएंगे, ठीक है, क्लियर। बेसिक थ्योरम तो सबको पता होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत बच्चों को शायद नहीं पता होती, तो अगर आपको भी नहीं पता तो इसको मार्क कर लो, इसको हाईलाइट कर लो, इससे कई क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या डिस्कस करें अपन, अब अपन आज डिस्कस करते हैं इसके बाद वाला टॉपिक। क्या पढ़ा था इसके बाद, सोचो, रिकॉल करो, इसके बाद आपने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ा था भाई, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, बहुत इजी होता है। पाइथागोरस थ्योरम का सीधा सा रूल है कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल 90 है, कोई भी एक एंगल 90 है, तो 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर बाकी की जो दो साइड्स है उनके स्क्वायर्स के टोटल के बराबर होगा। ये बात सिर्फ कब पॉसिबल होगी, ओनली इफ एंगल बी इज 90 डिग्री। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब बात करते हैं इसके कन्वर्स की, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स क्या है, कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, जिसमें उल्टी बात लिखी हो। उल्टी बात मतलब जो गिवन है उसको टू प्रूफ बना दो, मतलब उसको आप क्या बना दो, गिवन को आप बना दो आपका टू प्रूफ, और जो आपको यहाँ पे जो आपने प्रूफ में लिखा है उसको आप क्या बना दो, गिवन बना दो, बस उल्टा कर दो। यानी कि फिर से मैंने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, ठीक है। अब इसमें देखो मैं एंगल बी को 90 मार्क ही नहीं कर रहा, क्लियर, नहीं है मेरे पास एंगल बी 90, मेरे पास ये तीन साइड्स है एक्स वाई जेड, और मुझे ये पता है, क्या पता है कि एक साइड का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के टोटल के बराबर है। इस बार मेरे लिए ये चीज गिवन है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। जो चीज आपके यहां प्रूफ में लिखी थी वो इस बार आपको गिवन है, तो अगर ये चीज आपको गिवन है तो आप क्या लिखोगे, देन x जो कि लॉन्गेस्ट साइड है
उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो एंगल बी ही 90 क्यों हुआ, बिकॉज इट इज इन फ्रंट ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। ये किसके सामने वाला एंगल है, लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला एंगल है। तो अगर एंगल बी 90 ऑलरेडी है तो हम ये बात लिखेंगे, लेकिन अगर हमको ये पता है कि ये चीज हो रही है एक का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के टोटल के बराबर ऑलरेडी है, तो एंगल जरूर क्या होगा, 90। इसलिए ये इसका कन्वर्स है। तो अपन ने 3 तो मेन थ्योरम्स पढ़े हैं, 2 उनके कन्वर्स पढ़े हैं, 5 तो थ्योरम्स हो गए। इसके अलावा अपन ने पढ़े हैं 3 रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी, और एक अपन ने पढ़ा है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप उससे क्या चीजें लिख सकते हो, और करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनकी नेमिंग का क्या लॉजिक होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो आज की जो क्लास है वो सिर्फ किस पे बेस्ड है, अपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इग्नोर करने वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो कोई इशू नहीं है, बहुत इजी है अपना टॉपिक। आपको कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो, इसको देखोगे, नोट्स बनाओगे, ढंग से लॉजिक समझोगे, तो नेक्स्ट वीडियो जो एमसीक्यू का होगा उसे खुद से ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।